हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं दिलचस्प होते हैं, पर उनमें कुछ खामियां होती है जिसके कारण वो थ्योरी यानी कि सिद्धांत नहीं बन पाते। आज से हम हाइपोथेसिस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम दिलचस्प हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से उनमें क्या खामियां हैं। आज इस सीरीज का पहला एपिसोड है और इसमें हम हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार पृथ्वी अंदर से खोखली है और अति विकसित प्राणी वहां निवास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दुनिया भर के पौराणिक कथाओं और लोक साहित्यों में जमीन के नीचे बसी दुनिया का जिक्र मिलता है। यूनानी इसे अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं, क्रिश्चियंस इसे हेल कहते हैं और यहूदी इसे सियोल का नाम देते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म में इसे पाताल कहा गया है। रामायण में भी इस बात का वर्णन है कि राम और लक्ष्मण को अहिरावण नाम का राक्षस जमीन के नीचे बसी अपनी दुनिया में अपहरण कर ले गया था, जहां से उन्हें हनुमान वापस लेकर आए थे। भारत के अंगमी नाग जनजाति के लोग सदियों से ये मानते आ रहे हैं कि उनके पूर्वज उस दुनिया से आए थे जो जमीन के नीचे बसती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी कहानियां केवल भारत में ही हैं, तो आप गलत हैं। दुनिया भर में ऐसी कथाएं भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर नेटिव अमेरिकन्स की पौराणिक कथाओं के अनुसार मंडन जनजाति के पूर्वज भी जमीन के नीचे बसी दुनिया से आए थे। उनका कहना है कि वो एक गुफा के जरिए आए थे जो मिसौरी नदी के उत्तर में स्थित था। जर्मनी की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसनाक और जीन जर्मनी के बीच स्थित पहाड़ों में एक रास्ता है जो अंदर की दुनिया को जाता है। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु भी मानते हैं कि संभाला नाम का एक प्राचीन शहर जमीन के नीचे मौजूद है। ऐसी कई और कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। ये तो हुई कथाओं और कहानियों की बातें, पर क्या आज भी कोई है जो मानता है कि जमीन के नीचे एक उन्नत सभ्यता बसती है? इसका जवाब है जी हाँ। आज तक हम यही पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी एक ठोस गोला है जो 4 परतों में बटी हुई है: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पर ऐसे कई लोग हैं जो हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को मानते हैं, जिसके अनुसार पृथ्वी अंदर से खोखली है। इसके मध्य में कोर है जो हमारे सूर्य की तरह काम करता है। यह अंदर की सभ्यता के लोगों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है तथा उस स्थान को रहने लायक बनाता है। इस स्थान को अगाथा नाम दिया गया है और इसकी राजधानी संभाला बताई गई है। उन्नीस सौ 47 में अमेरिकी नेवी एडमिरल ई बियर्ड द्वारा किए गए दावों के अनुसार वहां अति विकसित सभ्यता निवास करती है। वहां के लोग 12 से 14 फीट के होते हैं और 400 से 600 वर्षों तक जीते हैं। जो उड़न तस्तरियां हमें दिखती है वो दरअसल उन्हीं की होती है। उनका कहना था कि जो भी उन्होंने बताया वो कोई कोरी कल्पना बिल्कुल नहीं थी। दरअसल वो नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ते हुए गलती से उस दुनिया में पहुंच गए थे जहां उड़न तस्तरियों ने उनका स्वागत किया। वहां के पेड़ पौधे और जानवर सभी का आकार ऊपरी दुनिया की तुलना में बड़ा था। वहां के लोग आध्यात्मिक तौर पर काफी विकसित थे। बियर्ड के अनुसार नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक विशाल गड्ढा है जो उस दुनिया का द्वार है। उसी से होकर वो वहां पहुंचे थे। सन 1968 में यह थ्योरी एक बार फिर से चर्चा में आई जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने नॉर्थ पोल की सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीर मीडिया के सामने पेश की। उन तस्वीरों में एक विशाल गड्ढा साफ नजर आ रहा था, जिससे हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को और बल मिला। हिटलर के बारे में भी यह कहा जाता है कि वह यह जान गया था कि पृथ्वी के पोल्स में उस दुनिया का रास्ता मौजूद है
जहां अति विकसित सभ्यता निवास करती है। उसने उस सभ्यता को आर्यन नाम दिया तथा अपने लोगों को इसकी खोज करने के लिए अंटार्कटिक भेजा। और तो और नाजीज ने अंदर की दुनिया का मैप भी बनाया था। हिटलर को यूएफओ और उन विकसित सभ्यताओं के इतिहास के बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता थी, जिसमें उसके लोगों ने भी उसका भरपूर साथ दिया। हालांकि उसे असल में कुछ मिला या नहीं, यह कोई नहीं जानता। 20वीं सदी में भी कई लोग सामने आए और ऐसी दुनिया को देखने का दावा किया। डॉक्टर रेमंड बर्नर्ड ने अपनी किताब द होलो अर्थ में लॉस एंजिल्स में रहने वाले डॉक्टर नेफी कॉटन के एक दोस्त की कहानी बयान की है, जिसके अनुसार वह नॉर्वे में आर्कटिक सागर के नज़दीक रहता था। एक बार उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बोट ट्रिप की योजना बनाई। दरअसल वो देखना चाहता था कि वो कितनी दूर जा सकता है। दोनों ने लगभग 1 महीने का खाना अपने साथ रखा और समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। महीने के अंत तक वो पोल के आगे पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी नीचे जा रहा था। वो दूसरे रास्ते से होते हुए नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल मनुष्य, विशाल जानवर, विशाल पेड़ पौधों और अति विकसित सभ्यता को देखा। उस सभ्यता के लोगों ने उन्हें देख लिया, पर वो स्वभाव में काफ़ी अच्छे थे। वो उन्हें अपने महलों में ले गए। वो लोग अध्यात्म से खाने की कोई वस्तु प्रकट कर सकते थे, भवनों को मन मुताबिक बना भी सकते थे। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद दोनों लोगों ने वापस जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे उन लोगों ने स्वीकार भी किया तथा बाहर जाने का रास्ता भी बताया। ऐसे कुछ और दावे कई और लोगों ने भी किए। इसी हाइपोथेसिस पर हॉलीवुड की फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ भी बनी है। जमीन के नीचे की दुनिया में जाने का दावा करने वाले लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसी किसी दुनिया का हमें आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो होलो अर्थ हाइपोथेसिस एक मनगढ़ंत कहानी जैसी लगती है। मुख्य धारा के वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी का खोखला होना लगभग असंभव है। इसके कई कारण हैं। आइए जानते हैं उन कारणों को। सीस्मिक वेव का अध्ययन करने से पता चला है कि कुछ लेयर एस टाइप के वेव नहीं छोड़ते, जिसका मतलब है कि वो तरल रूप में है। पर ऐसा कोई भी लेयर नहीं मिला है जो ना ही पी वेव छोड़ते हों और ना ही एस वेव। इससे पता चलता है कि पृथ्वी खोखली बिल्कुल नहीं है। जिस मॉडल का हमें पता चला है उसके अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल में ठोस पदार्थ हैं। बाहरी कोर में निकल और आयरन के एलॉय तरल रूप में मौजूद है तथा अंदरूनी कोर में ठोस निकल आयरन है। दूसरे कारण की बात करें तो ये डेंसिटी यानी कि घनत्व है। पृथ्वी के आकार और इसके तल पर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर इसका औसतन घनत्व 5.515 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि इसके तल पर मौजूद पत्थरों का घनत्व केवल 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है। अगर पृथ्वी खोखली होती तो इसका घनत्व 5.515 से कम होना चाहिए था। तीसरा कारण है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। मास का एक प्रभाव यह होता है कि वह दूसरे मास को खींचता है। छोटी वस्तुएं जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपकी कार या आपकी बिल्डिंग में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव काफ़ी कम होता है, पर अगर कोई वस्तु काफ़ी विशाल हो, गुरुत्वाकर्षण अपना काम बखूबी करने लगता है। एक मास दूसरे को खींचने लगते हैं, जिसके कारण एक ठोस स्फीयर बनता है, जैसे कि तारे और ग्रह। कोई खोखली वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को लंबे समय तक नहीं झेल सकती और न ही एक स्फीयर बना सकती है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो रूस के कोला पेनिनसुला में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर थी।
इस गड्ढे से हमें ये पता चला कि पानी इतनी गहराई में भी मौजूद है तथा कुछ सूक्ष्म जीव भी वहां जीवित हैं, पर किसी और दुनिया के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस गड्ढे ने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी खोखली नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि केवल 12 किलोमीटर की खुदाई कुछ भी साबित नहीं करती। इस गड्ढे से जुड़ी एक और खबर की माने तो इस गड्ढे को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे दरकिनार करते हुए यह बताया कि इसे बंद करने का कारण गहराई में मौजूद तापमान था। चलिए, इन सब बातों से यह तो सिद्ध होता है कि पृथ्वी अंदर से खोखली बिल्कुल नहीं है और हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस भी गलत है। पर एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो यह है कि प्राचीन सभ्यताएं जिनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, जमीन के नीचे बसी दुनिया की बात क्यों कर रहे थे। प्राचीन गाथाओं में ऐसी दुनिया का वर्णन क्या महज एक संयोग है या फिर उस समय सच में कोई ऐसी दुनिया मौजूद थी या शायद आज भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का आइकन है उसे जरूर दबाएं। ऐसा करने से आपको हमारे अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।